Hello student, welcome back to my channel. Today's class we discuss the slew rate of the operational amplifier which is denoted by SR. The slew rate is the most important specification affecting the ACO operation. As we discuss the characteristics of the ideal op-amp, the slew rate is nothing but the response time. The response time of the ideal operational amplifier is 0. That means जैसे ही हम लोग इनपुट देते हैं इट विल प्रोवाइड अस आउटपुट. बट प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल? तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो व्हाट इज स्लीव रेट? द स्लीव रेट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेट एट विच द आउटपुट कैन चेंज, और यू कैन से दैट हाउ फास्टली द ऑपरेशनल एम्पलीफायर रिस्पॉन्ड फॉर द आउटपुट. मतलब जितने फास्टली आप लोगों को आउटपुट मिलेगा, जितने कम टाइम में आप लोगों को आउटपुट मिलेगा, तो उसका स्लीव रेट उतना ज़्यादा रहेगा. जितना ज़्यादा स्लीव रेट रहेगा उतना फास्ट आप लोगों को इनपुट देने के बाद आउटपुट मिलेगा. स्लीव रेट जितना ज़्यादा कम रहेगा बच्चों, तो उतना आप लोगों को आउटपुट मिलने के लिए टाइम लगेगा. सिंपल सी बात. ओके. So, the slew rate is given by dV out by dt, that is the maximum rate at which the output can change. Again, one parameter which is affecting on the slew rate of operational amplifier, that is a compensation capacitance, CC. CC is denoted as a compensation capacitance. So, in terms of compensation capacitance, slew rate is given by SR is equal to Imax upon CC. Imax is nothing but current flowing through the capacitor for the charging purpose, and upon CC is given by compensation capacitance. ये कैसे आया वो देखो. You know one standard formula, Q is equal to CV. Okay, when you differentiate both the side, what you get? dq by dt, that is the rate of change of charge with respect to time, into C is the constant quantity. So C dV by dt, or you can say that dV out by dt. What is, which capacitor we consider? We consider the compensation capacitance. So CC into dV out by dt. And what you know, the slew rate is given by dV out by dt. तो आप लोगों को क्या, dq by dt, the rate of change of charge with respect to time is nothing but called as a current. तो कहाँ से फ्लो होने वाला करंट? तो कैपेसिटेंस में से फ्लो होने वाला करंट. तो इसी क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकती हूँ? तो यू कैन डिनोट दिस एज अ IC, और यहाँ पे मैं बोलती हूँ मैक्सिमम करंट इज नथिंग बट इक्वल टू CC इंटू dV आउट बाई dt. तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ? CC upon dV out upon dt. This is nothing but the slew rate. The slew rate is given by Imax upon CC. समझ में आया बच्चों ये फॉर्मूला कैसे आया? So as per the numerical, sometimes you have to use this formula. तो आप लोगों को जो चीज़ें गिवन है उस हिसाब से कभी कभी आप लोगों को ये फॉर्मूला भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है. तो क्लियर है कि आप लोगों का ये सेकेंड फॉर्मूला कैसे आया? So in our syllabus the IC 741 is there. तो स्लीव रेट फॉर IC 741 इज 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड. तो यहाँ पे आप लोगों को और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट इज द स्लीव रेट ऑफ IC 741? तो आप लोगों का आंसर रहेगा 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड. सेकेंड आप लोगों का फिलिंग द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्लीव रेट? तो आप लोगों का आंसर क्या रहेगा? तो वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड. बहुत सारे ऑप्शन दे के रहेंगे तो उसमें से आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड. नाउ हाउ दिस स्लीव रेट इज अफेक्टिंग ऑन द सिग्नल, इनपुट सिग्नल के ऊपर कैसे अफेक्ट करता है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं बफर का. तो बफर क्या है? तो बफर एक ऐसा डिवाइस है जो हम लोगों ने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया वही हम लोगों को आउटपुट में देता है. तो हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को बफर के जैसे यूज़ कर सकते हैं या यूनिटी गेन फॉलोअर के जैसे यूज़ कर सकते हैं. मतलब जो भी इनपुट सिग्नल हम लोगों ने बफर को एज ए इनपुट दिया वही हम लोगों को आउटपुट में देगा वो. पर स्लीव रेट का इफेक्ट उसके ऊपर कैसे होता है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि बफर क्या करता है. सपोज सच टाइप ऑफ इनपुट सिग्नल वी गाइज आर प्रोवाइडिंग टू द बफर, तो वैसा ही आउटपुट सिग्नल उसने देना चाहिए था. बट देयर इज अ चेंज इन द आउटपुट. आउटपुट हमें ऐसा मिल रहा है. तो क्यों ऐसा आउटपुट मिल रहा है? तो देखो, तो 0 से एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक जाने के लिए जो भी IC है उसको टाइम लग रहा है. तो देखो, सपोज वी कंसिडर दिस वन एज अ 5 वोल्ट.
तो हम लोग IC741 के बारे में कंसिडर करते हैं कि आपके IC741 को 0.5 वोल्ट को रिस्पॉन्ड करने के लिए कितना सेकेंड लग रहा है? 1 सेकेंड लग रहा है। ओके, तो 5 वोल्ट को रिस्पॉन्ड करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? तो उसको लगेगा 10 माइक्रोसेकेंड। सो आफ्टर अ 10 माइक्रोसेकेंड ऑफ डिले इट कम टू दी 5 वोल्ट। तो as per the ideal operational amplifier, what is the response time? Response time is equal to 0, or within a no time it goes from 0 volt to 5 volt. But as the practical op amp, उसका स्लीव रेट कितना है? तो 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड है। तो 0.5 वोल्ट को रिस्पॉन्ड करने के लिए वो 1 माइक्रोसेकेंड ले रहा है। तो 5 वोल्ट को रिस्पॉन्ड 5 वोल्ट तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 10 माइक्रोसेकेंड का टाइम लगेगा। ओके, तो इतना डिले आप लोगों को मिला, तो यू विल गेट द आउटपुट लाइक दिस। समझ में आया? तो जितना आप लोगों का स्लीव रेट ज़्यादा रहेगा उतना आप लोगों का जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा वो। क्लियर है बच्चों? सपोज मैं कंसिडर करती हूँ कि कोई भी आईसी का स्लीव रेट, एक आईसी हम लोगों ने कंसिडर की, उसका स्लीव रेट है 5 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड। ओके, मतलब 1 सेकेंड में वो कहाँ पे पहुँच रही है? तो 5 वोल्ट पे जाके पहुँच रही है। तब आप लोगों को 0 वोल्ट से 5 वोल्ट पे जाने के लिए सिर्फ कितना टाइम लग रहा है? 1 माइक्रोसेकेंड लग रहा है। बट इस केस में आपको टाइम कितना लग रहा है? 10 माइक्रोसेकेंड। तो जितना ज़्यादा स्लीव रेट रहेगा उतना ज़्यादा हमें फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। जितना कम स्लीव रेट रहेगा उतना हमें क्या मिलेगा? तो स्लो रिस्पॉन्स मिलेगा, उतना डिस्टॉर्टेड आउटपुट हम लोगों को ऑब्टेंड होगा। इस तरीके से स्लीव रेट हमारे आउटपुट के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। हमें कैसे आउटपुट दे रहा है? तो डिस्टॉर्टेड आउटपुट दे रहा है। ओके, स्लीव रेट जितना ज़्यादा रहेगा उतना हमें आउटपुट अच्छा मिलेगा, बट जितना कम स्लीव रेट रहेगा तो उतना आउटपुट हमें क्या मिलेगा? तो डिस्टॉर्टेड मिलेगा। क्लियर है? तो देखो, इफ द शार्पली राइजिंग सिग्नल इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ द ओप एम्प, द आउटपुट गेट डिलेड। आउटपुट क्या मिल रहा है? तो 0 से 5 वोल्ट पे वो डायरेक्टली जा रहा है क्या? तो उसमें कुछ डिले लग रहा है, कुछ टाइम लग रहा है, बाय गिविंग द राइज टू द डिलेड फीडबैक, देयरफॉर द डिस्टॉर्टेड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। Okay, slew rate is not affecting on such type of signal. The slew rate is also affecting on the sinusoidal signal. If the sinusoidal signal changes itself very fastly than that of the slew rate of the operational amplifier, तो जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो डिस्टॉर्टेड आउटपुट मिलेगा। तो जो डिस्टॉर्टेड आउटपुट रहेगा बच्चों, तो इट लुक लाइक अ ट्रायंगुलर वेव फॉर्म टू अस। तो यहाँ पे देखो आप लोगों का, जब आप लोगों का स्लोप ये ज़्यादा रहेगा, ओके, या चेंज इन सिग्नल आप लोगों का ज़्यादा रहेगा, चेंज इन सिग्नल इट नथिंग बट कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सिग्नल ज़्यादा रहेंगी स्लीव रेट से, तो आप लोगों को क्या मिलेगा? डिस्टॉर्टेड आउटपुट मिलेगा इन केस ऑफ साइनोसॉइडल सिग्नल। ओके, तो कैसा डिस्टॉर्टेड आउटपुट मिलेगा? रादर देन द साइनोसॉइडल सिग्नल यू ऑब्जर्व द ट्रायंगुलर सिग्नल एट द आउटपुट साइड। तो हमें आउटपुट साइड में डिस्टॉर्शन नहीं चाहिए है, तो स्लीव रेट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू द स्लोप ऑफ द साइनोसॉइडल सिग्नल। So we know that the sinusoidal signal is given by V is equal to Vm sin omega t, where Vm is the maximum peak of the sinusoidal signal. Okay, we already discussed in the power supply. Okay, जब हम लोगों ने sinusoidal signal लिया था. So if you want to find out the slew rate, ओके, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? जो भी सिग्नल है उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो डी वी आउट बाई डी टी इज नथिंग बट कम आउट टू बी, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस सिग्नल, सो इट कम आउट टू बी वी एम। व्हाट इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी? इज कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, बिकॉज ओमेगा इज द कांस्टेंट। तो आप लोगों का क्या आएगा? वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो आप लोगों का स्लीव रेट किसके बराबर रहेगा? तो वी एम इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। When you get the maximum value of slew rate, जब cos ओमेगा t की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 1 हो जाएंगी। तो what is the slew rate in that case? Slew rate is equal to Vm into omega, and you know that omega is nothing but equal to twice by f. तो slew rate की वैल्यू किसके बराबर रहनी चाहिए? तो slew rate की वैल्यू उससे ज़्यादा रहनी चाहिए या उसके बराबर रहनी चाहिए। ओके, तभी आप लोगों को आउटपुट में
साइनोसॉइडल सिग्नल मिलेगा। अदरवाइज सपोज ट्वाइस पाई एफ इंटू वी एम ये ज़्यादा होता है स्लीव रेट से, तो आप लोगों को जो भी सिग्नल मिलेगा वो कैसा रहेगा, तो डिस्टॉर्टेड सिग्नल रहेगा। यू विल गेट द ट्रायंगुलर वेवफॉर्म एट द आउटपुट। तो हमेशा याद रखो कि स्लीव रेट की वैल्यू किसके बराबर रहनी चाहिए, तो स्लीव रेट की वैल्यू ट्वाइस पाई एफ वी एम के बराबर रहनी चाहिए या उससे ज़्यादा रहनी चाहिए। ओके, उससे कम रहेगी तो आप लोगों को डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिलेगा। इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो उस टाइम पे आप लोग क्या कंसिडर करोगे, दैट वैल्यू ऑफ स्लीव रेट इज नथिंग बट इक्वल टू ट्वाइस पाई एफ, दैट इज नथिंग बट दी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इनटू वी एम। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो एफ मैक्सिमम इज नथिंग बट इक्वल टू स्लीव रेट अपॉन ट्वाइस पाई वी एम। तो इसके ऊपर आप लोगों को कुछ न्यूमरिकल सॉल्व करने हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, आपके एक्सरसाइज में है। तो 2-3 न्यूमरिकल आप लोगों के स्लीव रेट के ऊपर है, तो वो हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स कम टू द न्यूमरिकल। फर्स्ट, द मैक्सिमम चार्जिंग करंट ऑफ कैपेसिटर इज 100 माइक्रो एम्पियर and CC stand for compensation capacitance is 50 picofarad. Calculate the slew rate. So first write down the given data. The maximum charging current of capacitor is given to you. The value of I max is given to you is nothing but 100 micro ampere, or you can say that 100 into micro is 10 raised to the power minus 6 ampere. And the compensation capacitance is given to you, CC is 50 picofarad. Pico is 10 raised to the power minus 12. So 50 into 10 raised to the power minus 12 farad. So which formula you guys are use? You have a two formula with you. Slew rate is nothing but dV out by dt. Definitely ये formula आप लोगों का यहाँ पे यूज़ नहीं होने वाला है। तो सेकेंड formula है आप लोगों का I max upon the compensation capacitance. So the what is the value of I max is 100 into 10 raised to the power minus 6 ampere, and the compensation capacitance is given by 50 into 10 raised to the power minus 12 farad. So it's come out to be 2 volt per microsecond. Okay, now come to the second problem. So just now we study about the maximum frequency. The maximum frequency F max is given by slew rate upon 2 pi Vm, where Vm is the maximum peak which is denoted by Vp as well. ओके, तो यहाँ पे आप लोगों का Vp से डिनोट किया है। तो इस फ्रीक्वेंसी तक, इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक आप लोगों को कोई भी आउटपुट सिग्नल में अफेक्ट नहीं होगा। ओके, बट जैसे ही आपकी इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा बढ़ती है, देन देयर इज़ अ चेंज इन आउटपुट, और वो आउटपुट आप लोगों को कैसे ऑब्जर्व होगा, तो आपको ऑब्जर्व होगा ट्रायंगुलर सिग्नल के जैसे। तो आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जब तक आप लोगों का आउटपुट डिस्टॉर्टेड नहीं होगा, दैट इज अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट मिलेगा, दैट इज गिवन बाय स्लीव रेट अपॉन ट्वाइस पाई Vm। तो आपका आंसर क्या रहेगा, सॉल्यूशन में आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवन डेटा। सॉल्यूशन में आप लोग शुरुआत कर सकते हो, एफ मैक्स इज इक्वल टू स्लीव रेट अपॉन ट्वाइस पाई, इन दिस केस द Vm is nothing but the Vp. ओके, Vp से भी डिनोट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लीव रेट, 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड अपॉन ट्वाइस पाई इंटू द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vp, it is given as 10 volt. So after solving this, you will get the maximum frequency as 7.96 kilohertz. ओके, तो आप लोगों को ये सॉल्व करने के बाद कितना मिलेगा, तो 7.96 किलोहर्ट्ज। अगेन देयर इज अ वन प्रॉब्लम ऑन दिस स्लीव रेट। सो कम टू द प्रॉब्लम नंबर 3. An op-amp takes 0.2 microsecond to change the output voltage from 0 to 10 volts. Find the slew rate. So the output changes कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0 वोल्ट से 10 वोल्ट तक। कितने टाइम में चेंज हो रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है उसको, 0.2 माइक्रो सेकेंड का टाइम लग रहा है। सो फॉर दैट पर्पज यू रिक्वायर द फॉर्मूला स्लीव रेट इज इक्वल टू dV आउट अपॉन dt। सो कितना टाइम ले रहा है वो आउटपुट को चेंज करने के लिए, तो 0.2
माइक्रोसेकेंड। कहाँ से कहाँ तक आप लोगों का आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है? तो 10 वोल्ट तक, 0 से लेके 10 वोल्ट तक। तो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? वो 10 वोल्ट तक जा रहा है। तो मैक्सिमम वोल्टेज इज नथिंग बट योर 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? तो 0.2 माइक्रोसेकेंड का टाइम लग रहा है। सो व्हाट इज योर स्लीव रेट? योर स्लीव रेट इज कमिंग आउट टू बी अ 50 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड। क्लियर है बच्चों? ऑल द 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द स्लीव रेट, एंड होप सो you guys are clear with the concept of slew rate. Any doubt related to this concept, you can comment me below. Thanks for watching this video. Share with your friends and subscribe the channel.